हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई से कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स। तो हम देखने जा रहे हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिका जीवन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कॉर्क कोशिका को देखा एवं उनका चित्र दिया। चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित थी। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चू 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनीसेलुला ई सेलुला। इन्हें स्लाइडेन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। नंबर 1, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीवों की बुनियादी इकाई कोशिका है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसको केंद्रक कहते हैं। तो हम केंद्रक को पढ़ने जा रहे हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसे कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जो कोशिकांग ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जैसे अंतःप्रतभ जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व सूत्रकणिकाएं अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र लयनकाय, लाइसोसोम व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग व कोशिकांगों का अभाव होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, अर्थात जो राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित सेल ऑर्गेनेल होता है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। बस वो डिफरेंट करता है कि जैसे कि जब प्रोकैरियोट रहेगा तो उसमें 70S राइबोसोम रहेगा और फिर यूकैरियोट रहेगा तो उसमें 80S राइबोसोम रहेगा। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों रहित लवक क्लोरोप्लास्ट पौधों में व सूत्र कणिका माइक्रोकॉन्ड्रिया में व खुरदरी अंतःप्रतभ जालिका में भी मिलते हैं। कोशिकाएं माप व आकार की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में
3 से 5 माइक्रोमीटर की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्यूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ मिलते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेद केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। जैसे कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें प्लाज्मिड होता है जो कि गोलाकार होता है, उसमें उसको प्लाज्मिड कहते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेद आकार में मिलते हैं जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली आवर्तन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु की कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती हैं जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम जिसको फ्लैजिला कहते हैं 3 भागों में बटा होता है। तंतु अंकुश व आधारीय शरीर। जो आधारीय शरीर होता है वो नीचे का भाग होता है, जो अंकुश होता है वो बीच का भाग होता है, फिर तंतु जो होता है वो ऊपर का भाग होता है जो कि टेल की तरह रहता है। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। आपको पता होगा कि जो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अंतःवृष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतःवृष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कणिकाएं। गैस राजधानी नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। प्राणी कोशिकाओं में तारक का सेंट्रियोल मिलते हैं जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव होता है, अर्थात जो कोशिका भित्ति होती है वो प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है और फिर जो तारक का अर्थात सेंट्रियोल होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैग्नीज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती हैं। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव
हो सका। कोशिकाओं लिपिड की बनी होती हैं जो दो सतह में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरुपुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की दुधारू एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली के पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। आधारीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली से बंधे होते हैं। अंतःझिल्ली तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्यी जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी अंग जाते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परागशीषोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतःप्रदब जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं जिसे अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःप्रदब जालिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतःप्रदब जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःप्रदब जालिका में होते हैं। गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनित रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिकाओं में देखी। इनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है।